Hello friend, good morning. Myself Abhishek Maurya and very welcome to you on my class Cognitive Learning Study Classes। और आज हम जो है ये जो हमने पिछले बार टॉपिक को कवर किया था, जो आप देख सकते हैं, आपके रिमाइंडर के लिए मैंने इसे रब नहीं किया है, तो इससे हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का और डाइवर्सिटी का। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो क्लासिफिकेशन है वो किसी बेसिस पे होगा। जैसे मैंने बोला था, जब भी हम क्लासिफिकेशन लेंगे तो एक हम लेते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम यूज करते हैं, और ये जो बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन है ये दरअसल इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को जब हम बेसिस मानते हैं तो बायोलॉजी में 3 तरीके के क्लासिफिकेशंस आते हैं। जैसे पहला है आर्टिफिशियल टाइप का, एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है, दूसरा होता है नेचुरल, और तीसरा होता है फाइलोजेनेटिक टाइप क्लासिफिकेशन। देखिए, इसमें आर्टिफिशियल इसलिए इस क्लासिफिकेशन को बोलते हैं कि जो आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिया है वो आर्टिफिशियल है, वो कोई नेचुरल जो है नहीं है। तो इसको हम जो है इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। और जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है उसमें बेसिस नेचुरल होगा और फाइलोजेनेटिक में वो फाइलोजेनेटिक होंगे। तो हम एक एक को समझेंगे। अभी हम पहले क्या करते हैं कि पहले जो है हम आपको एक जनरल वो बता दें कि जो क्लासिफिकेशन आज की डेट में आप कंसीडर कर रहे हैं वो कौन सा है। जो आज क्लासिफिकेशन आपकी बुक में है 11th की NCERT में हो, वो नेचुरल फाइलोजेनेटिक टाइप का। उसमें नेचुरल भी है, उसमें फाइलोजेनेटिक भी है। जैसे एक आप पढ़ते हैं विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस है ये आपका एक नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। तो हम इसमें देखेंगे कैसे क्लासिफिकेशन नेचुरल हो जाता है, कैसे वो फाइलोजेनेटिक होता है, कब वो आर्टिफिशियल होता है। तो इनको अलग अलग देखते हैं थोड़ा। देखिए, जब हम बोल रहे हैं ना कि क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल है, जब हम बोल रहे हैं वो आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल होने का मतलब ये होता है ना कि जब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन के बेसिस में लेंगे, ये बहुत लिमिटेड नंबर के कैरेक्टर लेते हैं, बहुत लिमिटेड नंबर में ये कैरेक्टर लेते हैं, और ये कैरेक्टर इनहेरेंट नेचर के नहीं होते हैं, ये इनहेरेंट नेचर को नहीं शो करते हैं, बल्कि ये सुपरफिशियल होते हैं। जब इनहेरेंट नहीं होते हैं तो ये जस्ट सुपरफिशियल नेचर के होते हैं या फिर आर्टिफिशियल नेचर के होते हैं। इसको अभी समझाता हूँ एग्जाम्पल से। आर्टिफिशियल नेचर के होते हैं, इसकी मीनिंग क्या हुई देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम हैबिटेट को बेसिस बना देते हैं। एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है जो बहुत पॉपुलर है हैबिटेट के बेसिस पे। जैसे कि जो वाटर में रहते हैं और जो लैंड पे रहते हैं। तो जो वाटर में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक बोलते हैं, और जो लैंड पे रहते हैं उसके लिए एक वर्ड आता है टेरेस्ट्रियल। तो जो एक्वेटिक है, जो वाटर में रहते हैं, इनमें अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें तो सारी की सारी आज की मॉडर्न फिशेज आ जाएंगी, फाइसेज, और इसके साथ साथ इसमें जो है सारे एम्फीबियन आ जाएंगे, और इसमें जो है बहुत सारे रेप्टाइल भी आ जाएंगे, कुछ रेप्टाइल आ जाएंगे, ठीक है, जैसे क्रोकोडाइल वगैरह भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम टेरेस्ट्रियल पे आएँ तो ऐसे ही अगर हम टेरेस्ट्रियल पे हैं
तो बहुत सारे बर्ड आ गए, ठीक है, बहुत सारे आर्थ्रोपोड भी आ जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे मैमल भी आ जाते हैं, और भी चीज़ें आएंगी, लेकिन बस मैं कुछ लिमिटेड एग्जांपल ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल क्या है कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें, जैसे पाइसेज, सारी मछलियाँ, एम्फीबियन और रेप्टाइल में जैसे क्रोकोडाइल है, जैसे टैटवाइज है ना, तो ये सारी चीज़ें एक साथ एक्वेटिक में आ गई, क्योंकि हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हैबिटेट को ले लिया था। तो ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि देखिए जैसा मैंने आपको रिमाइंड करिए, जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर आपने ट्रायंगल का ग्रुप बनाया था, जैसे आपने क्लासिफिकेशन में एक टैक्सॉन बनाया था, जो ग्रुप है उसको हम टैक्सॉन बोल रहे हैं, जैसे एक ट्रायंगल का बनाया था, तो उसमें सारे के सारे ट्रायंगल ही होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपने एक ग्रुप बनाया है तो उस ग्रुप में बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें चली आ रही हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल तो हो, लेकिन अगर ये ट्रायंगल जो है, अगर इनमें डाइवर्सिटी है कि ये ट्रायंगल अलग अलग कलर के हों, तो ये जो आपका क्लासिफिकेशन है ना, इसका आर्टिफिशियल नेचर आपको दिखने लगेगा। जैसे ये देखिए, ये हैं तो ट्रायंगल, लेकिन अब ये डिफरेंट कलर के हो गए, ठीक है, और हो सकता है कुछ रेक्टेंगल भी हों। अगर आपने सिर्फ जियोमेट्रिकल आर्टिकल का एक टैक्सॉन बना दिया तो ये भी कंसीडर हो जाएगा। तो ये इसमें आर्टिफिशियल हो गया, ठीक है, कि वो जैसे देखिए ये आर्थ्रोपोड है, तो आर्थ्रोपोड नॉन कार्डेट है, बर्ड और मैमल कार्डेट है, तो ये इतनी सारी चीज़ें हमने एक साथ रख दी, ठीक है। तो इस वजह से इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल, जो उसके नेचुरल जो है इनहेरेंट प्रॉपर्टी पे नहीं बेस है। फिर भी इस क्लासिफिकेशन को हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये फील्ड ऑब्जर्वेशन में ये आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे जब पहली बार कोई क्लासिफाइड करता है साइंटिस्ट, फील्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है, जैसे साइंस ऑब्जर्वेशन पे ही बेस है, पहली बार नेचुरल स्टेट में जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मिला, तो उस नेचुरल स्टेट में हम जब उसे पहली बार क्लासिफाइड करते हैं, फर्स्ट टाइम उसके टैक्सॉन को डेराइव करते हैं, तो ये सबसे इजी मेथड होता है टैक्सोनॉमी में, ठीक है। एक बार जब वो टैक्सॉन्स को हम बना लेते हैं, जब पहली बार पाइसेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल बनाए थे तो ऐसे ही बनाए थे, लेकिन फिर उस क्लासिफिकेशन को और सोफिस्टिकेटेड करने के लिए और बेहतर फॉर्म में लाने के लिए हम उसके नेक्स्ट वर्जन पे ले जाते हैं। तो एक तरीके से आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये प्रिमिटिव टाइप का, पुराने टाइप का है, और जो आपका नेचुरल फाइलोजेनेटिक है वो न्यू टाइप का। एक्चुअल में जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करता है ना कि साइंस ने कितनी तरक्की की। जैसे जैसे साइंस में तरक्की हुई वैसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेहतर होते गए, और हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो पहले से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है और एडवांस है। एक्चुअल में ये बात थोड़ा आप आगे समझेंगे, तो मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ अगला आपको बताने के लिए। अभी 11th की क्लास में इससे ज़्यादा जो है अभी अगर आपको बताएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। जब दूसरे चैप्टर को कभी हम पढ़ाएंगे जो क्लासिफिकेशन के एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, तो उसमें इस टॉपिक को और अच्छे से कवर किया जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको समझ नहीं पाएंगे। जो बिगिनर होगा तो उसके लिए जस्ट इतनी बातें वो याद रखे, तभी वो सफिशिएंट है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब जैसे जो नेचुरल क्लासिफिकेशन होगा, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या होगा, नेचुरल क्लासिफिकेशन में वही सेम उस पर चलते हैं। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है उसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम नेचुरल सिमिलरिटीज को लेते हैं। जो उसमें नेचुरल सिमिलर कैरेक्टर होते हैं उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। जैसे हमारे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक टैक्सॉन है, एक टैक्सॉन जैसे हमने क्रिएट किया है, जैसे एम्फीबिया। तो एम्फीबिया जो टैक्सॉन है ना, इसमें जितने भी एम्फीबियन होंगे तो उन सारे एम्फीबियन में कुछ नेचुरल सिमिलरिटीज को बेसिस बनाया जाएगा। जैसे मैं यहाँ कुछ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। इनको एक्चुअल में ये जो नेचुरल सिमिलरिटीज यूज करते हैं इन्हें हम टैक्सोनॉमिकल की बोलते हैं। एक्चुअल में देखिए क्या है ना, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है जिस पे आप इसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जांपल में फ्रॉग ले रहे हैं। फ्रॉग एक जो है राना टेड्रिना इंडियन फ्रॉग,
ये एक जो है एम्फीबियन है, फ्रेश वाटर एम्फीबियन है। तो इस एम्फीबियन को आप एक लॉग की तरह कंसीडर करिए और ये जो टैक्सोनॉमिकल की है इसको इसमें फिट करते हैं। और यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें एक से ज़्यादा की होते हैं। ये जो नेचुरल सिमिलरिटी या कैरेक्टर को लेते हैं ये मोर देन 3, 4, 5, 6, 10 जितना ज़्यादा आपकी यूज करेंगे क्लासिफिकेशन उतना सिक्योर होगा। उसमें वो गलती नहीं होगी कि एक ही ग्रुप में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आ जाएं। जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ को मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए पहला है, इनमें जो है पहली जो चीज़ होनी चाहिए एम्फीबियन में होने के लिए कि ये टेट्रापोडा का मेंबर हो। टेट्रापोडा क्या होता है? टेट्रापोडा का मतलब है जिनमें 4 पैर हों, ठीक है। तो ये टेट्रापोडा का मेंबर है। दूसरी जो है कि इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ये सारे में होंगे, ठीक है। तीसरा जैसे है इसमें तीसरा हम ले रहे हैं इसमें कैरेक्टर, जैसे इनका जो रिप्रोडक्शन है तो इनका जो एग है, जो इसमें एग्स होते हैं वो नॉन कैल्केरियस होते हैं या फिर मेम्ब्रेनस होते हैं। जैसे आपने मुर्गी के अंडे को देखा होगा या किसी भी बर्ड को देखा होगा तो उस पर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, लेकिन एम्फीबियन के एग्स में एग मेम्ब्रेन होती है, जबकि इसमें जो सेल है कैल्शियम कार्बोनेट का वो एब्सेंट होता है, ये नहीं होता है। ये एक्चुअल में जो सेल है ये बचाता है इन्हें ड्राइनेस से, ये टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर, और मेम्ब्रेनस होने का मतलब एक्वेटिक है, तो ये इसका रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है जो इसे बचा रहा है। ऐसे और भी चीज़ें हैं और भी हम इसमें रखते जाते हैं, कई सारे इसमें कैरेक्टर हैं जिसको हम रखते जाते हैं। जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा, तो ये जो नंबर है ना ये अलग अलग चाबियों की तरह की तरह है, ये सब इनमें एम्फीबियन में फिट होंगे। अगर कोई भी नहीं एक फिट होता है तो हम उस ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे नेचुरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम उस टैक्सॉन में उसे इंक्लूड नहीं कर सकते। यहाँ फ्रॉग इन सबको जो है क्वालिफाई कर रहा है। ये टेट्रापोडा है 3 चैम्बर्ड हार्ट है, एक जो है मेम्ब्रेनस है, बिल्कुल है, ठीक है। स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन ये करते हैं। इनका जो रेस्पिरेशन होता है जब ये पानी में होते हैं तो ये स्किन के थ्रू करते हैं। साथ में इनमें गिल्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्यूटेनियस और गिल्स के थ्रू इनमें जो है रेस्पिरेशन होता है, ये भी चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल, ठीक है। ऐसे इनके और भी चीज़ों को हम लेते हैं। ये जो बॉडी में सारे फीचर हैं जैसे नर्वस सिस्टम और सबको ऐसे लेते जाएंगे। ये 8-10 होते हैं। जब आप क्लासिफिकेशन का टॉपिक पढ़ते हैं तो किसी भी ग्रुप को जो पढ़ते हैं जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वही नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको यहाँ पे हम नेचुरल सिमिलर कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नंबर ऑफ कैरेक्टर को जब हम बेसिस बना के टैक्सॉन को क्रिएट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे जो टैक्सॉन एम्फीबियन है ये नेचुरल टाइप का है, तो जो क्लासिफिकेशन हो जाएगा वो नेचुरल टाइप का क्लासिफिकेशन होगा। अभी मैं जस्ट इंट्रो दे रहा हूँ, तो जस्ट आपको नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, आर्टिफिशियल के बारे में बता रहा हूँ। इनका डिटेल हम दूसरे में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो फिलहाल मैं इसी को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। ये है नेचुरल टाइप क्लासिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच। फिर इसके बाद जो है अगले नेक्स्ट में हम लोग फाइलोजेनेटिक देखेंगे और आपस में इनकी सिमिलरिटी देखेंगे।